इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, ध्यान देना, इसको है पिंड का संतुलन। चलो इसके पहले एक बार इक्विलिब्रियम वर्ड हम लोग ले चुके हैं नाम न्यूटन्स लॉ में, और न्यूटन्स लॉ में जो हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़े थे, थोड़ा पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, तब आते हैं इस चैप्टर में जो इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है। देखो न्यूटन्स लॉ वाले में पार्टिकल हुआ करता था, मतलब वो कण हुआ करता था, लेकिन चैप्टर में रोटेशन में वो पिंड हुआ करेगा, मतलब बॉडी हुआ करेगा। कण और बॉडी में क्या अंतर है? कण का मतलब होता है, बॉडी का मतलब होता है जिसके अंदर कोई वॉल्यूम हो, कोई एक जगह वो घेरता हो। देखो ये पूरा जो है इसके अंदर जगह तो होगा ना इसके अंदर, क्योंकि देखो इसका लेंथ भी है, इसका एरिया भी है, तो इसके अंदर जगह भी होगा। ये जगह घेरता है, इसका मतलब ये क्या हो गया? पिंड हो गया या बॉडी हो गया। लेकिन अगर इसका पूरा द्रव्यमान इसके द्रव्यमान केंद्र पर रख दें, इसका पूरा द्रव्यमान उसके अगर द्रव्यमान केंद्र पर रख दें, तो वो बिंदु जो है वो एक पार्टिकल कहलाएगा। मतलब इसका जो द्रव्यमान केंद्र पर जो द्रव्यमान रखेंगे वो कण कहलाएगा या पॉइंट कहलाएगा। पॉइंट द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान। तो ध्यान देना, पार्टिकल का मतलब होता है बिंदु द्रव्यमान, जबकि बॉडी का मतलब होता है कोई। और ये भी कहते हैं वो कई सारे पार्ट बना से छोटे छोटे कण से मिलके ये पूरा पिंड बना होगा या बना होगा। तो ध्यान देना, जैसे यहां पर जो है पार्टिकल के इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर उसको बोलते हैं रेखीय संतुलन। रेखीय संतुलन मतलब लीनियर इक्विलिब्रियम। देखो लीनियर इक्विलिब्रियम का पहचान क्या होगा? किसी कण के ऊपर लगने वाला जो नेट बल है, नेट बल वो जीरो होना चाहिए। ये रेखीय संतुलन का पहचान है। रेखीय संतुलन या लीनियर इक्विलिब्रियम का क्या होगा? मतलब जितने भी इसके ऊपर बल लगेंगे सब मिलकर क्या होंगे? जीरो। या ये कह सकते हैं कि जो x के डायरेक्शन में बल लगेगा वो मिलकर के सब जीरो होगा, y के डायरेक्शन में जो बल लगेगा वो मिलकर जीरो होगा, z के डायरेक्शन में जो बल लगेगा वो सब मिलकर जीरो होंगे। तो पार्टिकल जो रेखीय संतुलन कहलाएगा या लीनियर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अगर पिंड का इक्विलिब्रियम अगर पूछा जाए, तो किसी पिंड का इक्विलिब्रियम तभी वो कहलाएगा पिंड इक्विलिब्रियम में है जब पिंड संतुलित है, मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, बराबर जीरो होना चाहिए, और नेट टॉर्क टाउ भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बात समझ में आएगी नहीं? बताओ न्यूटन्स लॉ में जो पार्टिकल या कण का पूछे थे कि बताओ ये इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगा, तो क्या जवाब होता था कि उसके ऊपर फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। लेकिन अगर वही कण या पार्टिकल ना होकर के अगर बॉडी हो गया और बॉडी इक्विलिब्रियम की बात करेंगे या संतुलन की बात करेंगे, तो यहाँ जीरो नहीं दिखाएंगे, यहाँ फोर्स तो जीरो होगा ही, उसके पास नेट टॉर्क भी क्या होना चाहिए? जीरो। क्लियर ना? बॉडी और पार्टिकल में अंतर है। बताओ कि इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स जीरो मतलब उसका जो त्वरण होगा, त्वरण
ये क्या होना चाहिए, 0। और कोणीय त्वरण मतलब अल्फा, वो भी क्या होना चाहिए, 0। कोणीय त्वरण ये भी 0 होना चाहिए, क्योंकि टाउ 0 है तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो टाउ 0 हो जाएगा तो अल्फा भी 0 अपने आप हो जाएगा। अगर त्वरण 0 है, क्योंकि एफ बराबर एम ए होता है, तो एफ 0 हो गया तो ए भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेग जो है वो नियत होना चाहिए, और इसका 0 होने का मतलब क्या हुआ, कोणीय वेग नियत होना चाहिए। तो ये 3 पॉइंट लिख लो, किसी पिंड के इक्विलिब्रियम से संबंधित पॉइंट। और कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो इसका, ध्यान देना, फिर अगला इस प्रकार का देंगे तो उसको हल करना तुम लोग। देखो, रॉड है जिसका लंबाई भी दिया है और द्रव्यमान भी दिया है, तो बताओ इसको जो है एक बॉडी की तरफ, पिंड की तरफ तो मान ही सकते हैं कि रॉड भी क्या हो जाएगा, एक पिंड हो गया। अच्छा बताओ, पिंड जो है वो ऐसे लटकाया गया है, तो जब ये नहीं चल रहा है तो ये तो कह ही सकते हैं कि इसका एक्सप्रेशन भी 0 होगा, इसका कोणीय त्वरण भी 0 और कोणीय त्वरण भी 0 होगा। और त्वरण और कोणीय त्वरण का 0 होने का मतलब ये हुआ, रुका हुआ है ना, इसलिए बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड के ऊपर जितना बल लगता होगा वो सब मिलकर 0 होंगे, और जितना इसके ऊपर टॉर्क लगता होगा वो भी सब मिलकर के 0 होंगे। तो अगर बल को 0 दिखाना है तो उसका सिस्टम ये होता है कि जैसे तुम न्यूटन्स लॉ में क्या करते थे ना, कि अगर कोई पिंड दिया भी रहता था तो उसको एक पॉइंट, बिंदु द्रव्यमान मानते थे। के पहले रोटेशन वाले चैप्टर, ये रोटेशन ना, इसके पहले जितने चैप्टर होते थे ना, वहां पिंड ही रहता था, पिंड के बारे में हम लोग अध्ययन करते थे। पिंड के बारे में अध्ययन हम लोग क्या मानकर करते थे कि पिंड जो है वो किसी पर स्थायी किया गया है, रखा गया है, एक बिंदु पर द्रव्यमान रखा गया है, तब उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते थे। तो यहाँ पर जब भी तुम नेट फोर्स 0 दिखाओगे तो इस पूरे को एक बिंदु द्रव्यमान करके, जैसे इसका कहीं ना कहीं द्रव्यमान केंद्र होगा, सेंटर ऑफ मास होगा, जहां सेंटर ऑफ मास होगा वहीं पर इसका पूरा का पूरा द्रव्यमान रख दोगे और इसका एफडी बनाओगे। जब इसका एफडी बनाओगे तो ध्यान देना, एक तनाव ऊपर ये भी लग रहा है, दूसरा तनाव ये भी ऊपर लग रहा है, तो ध्यान देना यहाँ पर हो जाएगा T1 भी ऊपर की तरफ और T2 भी ऊपर की तरफ। क्लियर ना, T1 T2 दोनों किधर लग जाएंगे, ऊपर, और इसका जो द्रव्यमान होगा उसका नीचे mg लग जाएगा, तो mg हो जाएगा 5 kg का 50 हो जाएगा, 50 न्यूटन। अब बताओ कि इसके ऊपर एक बल, दो बल और एक mg, तीन बल लगा। क्योंकि ये नेट बल इसके ऊपर 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऊपर बल लगेगा वो मिल करके किसके बराबर, नीचे वाले बल के बराबर हो गया। देखो ये इक्वेशन कब मिला, जब नेट बल उसके ऊपर क्या दिखा है, 0। अब तुम नेट टॉर्क 0 दिखाओ। कल ही बोल रहे थे, ध्यान देना, कल हम ये बोल रहे थे कि बताओ टॉर्क अगर निकालना होगा तो सबसे पहला काम है कि तुम टॉर्क नहीं निकाल सकते, आप कहां पर लोगे, सिर्फ एक्सिस ले लो, हर एक्सिस के परितः, हर एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। इसको ध्यान दे रहना। मतलब नेट टॉर्क 0 जो दे रहा है ना, इसके लिए तुम अगर 0 है, किसी भी बॉडी का बल आघूर्ण या टॉर्क 0 है, तो तुम किसी भी एक्सिस के परितः नेट टॉर्क 0 दिखा सकते हो।
इस एक्सिस के अबाउट भी देखो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट में नेट टॉर्क जीरो, कहीं के अबाउट कहीं के परितः जो है बल आघूर्ण जो है जीरो हो जाएगा। ऐसा करो, जब नेट टॉर्क निकालना होगा ना, तो तुम ऐसे बिंदु द्रव्यमान मान करके हल नहीं कर सकते। जो जिस शेप का होगा, जिस आकार का होगा, तुम्हें उसी आकार का बनाना होगा। अगर नेट टॉर्क अगर दिखाना है तो जो जिस आकार का होगा उसी आकार का तुम्हें दिखाना पड़ेगा। रॉड जो है अगर इस आकार का है तो इसी आकार का तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और जिन जिन बिंदु पर बल लग रहा है, जिन जिन बिंदु पर, वहां वहां तुम्हें जो है बल दिखाना पड़ेगा। जैसे देखो ये 1 मीटर है, पक्का है कि ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर यहां से यहां पर आओगे, 1 मीटर की दूरी पर, फिर यहां से यहां पर आओगे 1 मीटर की दूरी पर। अब जहां जहां पर जो जो लग रहा है, बात को समझना ध्यान से। जब भी टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, हमें जहां जहां पर बल लगा होगा वहीं दिखाएंगे। नेट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तब तो बिंदु द्रव्यमान मान लेंगे। ध्यान देना, इसका बीचों बीच यहां पर mg लग जाएगा, 50 mg। अब किसी के अबाउट क्या कर सकते हो, नेट टॉर्क दिखा सकते हो। अब बताओ किसी के परितः अगर नेट टॉर्क जीरो दिखाना, तुम एक्सिस कहां मानना चाहोगे? देखो अगर यहां पर मानोगे एक्सिस, सुन लो ध्यान से एक बार, अगर एक्सिस यहां मानोगे तो इसके द्वारा भी टॉर्क आएगा, इसके द्वारा भी टॉर्क आएगा, इसके द्वारा भी टॉर्क आएगा। टॉर्क लिखने के लिए 3 बार लिखना पड़ेगा। इसके द्वारा भी लिखोगे टॉर्क, इसके द्वारा भी, इसके द्वारा भी। लेकिन अगर एक्सिस यहां ना लेकर के अगर यहां ले लिए, तो देखो एक ऐसा बल है T2 वाला जो कि उसी एक्सिस से पास कर रहा है, उसी एक्सिस से गुजरेगा। तो जो बल किसी एक्सिस से होकर के जाएगा उसका टॉर्क जीरो हो गया, तो बचेंगे सिर्फ दो। इन दोनों के द्वारा निकाल लेना। बस में है कि नहीं? तो कोशिश करना कि हम लोग जब हम लोग के ऊपर निर्भर करता है कि कहीं पर भी एक्सिस ले सकते हैं, तो तुम वहां लेना पसंद करना जहां से अधिक बल पास करे, होकर के जाए अधिक से अधिक बल। तो यहाँ तो फिलहाल तो तुम एक ही जगह ले सकते हो, कहीं भी लोगे तो एक ही बल उसके कारण तो जीरो होगा। बाकी दो बल तो रहेंगे हमेशा कहीं पर भी। इसके यहाँ पे अक्ष लोगे तो ये और टॉर्क दे देगा, यहाँ पर अक्ष लोगे तो ये दोनों टॉर्क, तो कम से कम दो तो आएगा ही, एक ही द्वारा टॉर्क जीरो होगा या बल आघूर्ण जीरो होगा। तो एक्सिस यहाँ पर ले लो, इसको अक्ष मान लो, ऐसे लंबवत होगा ये अक्ष। बताओ ये लंबवत अक्ष हो जाएगा तो इसके द्वारा टॉर्क निकालो, इसके द्वारा टॉर्क निकालो। बताओ तो ये क्या हो गया, अक्ष हो गया। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, तो नेट टॉर्क बराबर क्या होता है, जिस अक्ष के परितः निकालना है टॉर्क, वहां और जहां पर बल लग रहा है उनके बीच का दूरी, और ये लंबवत बल लगना चाहिए, ये लंबवत बल तो लग ही रहा है। बताइए दूरी कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे ये हो जाएगा 0.5, क्योंकि टोटल ये 1 मीटर है तो ये उसका आधा हो जाएगा 0.5। तो अगर हम टॉर्क निकालें 50 के द्वारा, अच्छा कितने कितने के द्वारा आएगा, इसके द्वारा तो जीरो हो गया क्योंकि वहीं से एक्सिस होकर के जा रहा है T2 से ही। अब इसके द्वारा इसके द्वारा निकालना है तो 50 के द्वारा क्या होगा, तो ध्यान देना 50 द्वारा हो जाएगा आर एफ परपेंडिकुलर होता है ना, आर एफ परपेंडिकुलर, तो आर क्या हो जाएगा, ये दूरी, एफ जो परपेंडिकुलर बल है, लंबवत बल है आर के 50 है, प्लस T1, मतलब T1 वाला दूरी कितना होगा, यहां से ये वाला दूरी 1 मीटर होगा। तो इस अक्ष के परितः निकालना होगा T1 वाले का, तो हो जाएगा आर एफ परपेंडिकुलर, तो आर हो गया 1 मीटर, और जो एफ आएगा वो देखो इस वाले के लंबवत है, ये जो दूरी है इसके लंबवत है। तो ये हमेशा ध्यान दे रहना, बल लंबवत होना चाहिए। अगर बल जो है लंबवत ना होकर के अगर ऐसे लगने लगा तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक इधर आएगा cos थीटा, इधर आएगा sin थीटा, sin थीटा वाला एक्सिस से पास कर जाएगा तो जीरो हो जाएगा।
जो कॉस थीटा वाला आएगा वो वाला लंबवत होगा और वही वाला यहाँ रखेंगे, अगर किसी एंगल पर दिया रहेगा तब। जब आएगा उसको देखा जाएगा, आर जब परपेंडिकुलर एफ के होगा तो। फिलहाल सबसे ज्यादा तो यूजीसी पढ़ता है एफ ही परपेंडिकुलर हो जाता है हमेशा ज्यादातर में। ये हो गया। अब सुनना ध्यान से, तो ये आ गया आर एफ परपेंडिकुलर कितना होगा T1, ये सब मिलकर क्या हो गया 0। बस सोल्यूशन हो गया, देख लो अब तुम ध्यान से। यहाँ से तुम्हें T1 आ जाएगा, उस T1 को वहां रख दोगे तो T2 आ जाएगा। बताओ यहाँ से T1 कितना आएगा 25, और ये यहाँ पर रख दो तो 25 प्लस T2 बराबर 50 है, तो T2 बराबर भी क्या हो जाएगा 25 न्यूटन। तो एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर ये हो गया। 25-25 जान तो इसलिए आया ना क्योंकि बीचों बीच है, देखो ये भी 1 मीटर इधर ऐसे है, ये भी 1 मीटर इधर है, तो जितना नीचे भार लगेगा इन दोनों को मिल करके संभालना पड़ेगा। नीचे भार कितना लग रहा था 50, अब 50 नीचे लग रहा है, चूंकि रुका है तो ऊपर ही 50 होगा। ये दोनों चूंकि बराबर बराबर दूरी पर है तो 50 50 50 जो है वो 25-25 में बढ़ जाएगा। इसको नोट कर लो। तो एक अगला क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा इससे हटके है, उसको बता ध्यान दो। देखो टॉर्क निकालना तो उसका साइन का भी ध्यान देना। जैसे देखो ये अक्ष है ना, तो बता ये वाला जो बल है वो किधर की तरफ टॉर्क देगा, इधर देखो यहाँ पे एक्सिस है, ये किधर घुमाना चाहेगा इधर, इधर घुमाना चाहेगा तो टॉर्क इसका बाहर आ जाएगा। 50 वाले का बाहर मान लो, उसको प्लस मान लो। अब बताओ ये वाला इस अक्ष के परितः ये वाला किधर घुमाना चाहेगा, इधर। जब इधर घुमाना चाहेगा तो उधर 4 फिंगर ऐसे करो, तो थंब किधर आ गया अंदर, उसको माइनस मान लो। तो यहां से ये इधर चला जाएगा तो T1 बराबर 25 आ जाएगा। तो साइन को भी ध्यान देना कि कहां पर प्लस और कहां पर माइनस लिखना है। इसका सॉल्यूशन देखो ध्यान देना। अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में है, संतुलित है, तो टोटल बल 0 होगा, और टोटल बल 0 होने का मतलब हो गया, अगर इसको एक बिंदु द्रव्यमान मान लें, इस पूरे बिंदु द्रव्यमान मान लें, तो दो बल लगेगा T1 और T2 ऊपर की तरफ, और mg लगेगा नीचे की तरफ, और यहां से इक्वेशन बन जाएगा T1 प्लस T2 दोनों मिल करके mg के बराबर। नेक्स्ट देखो यहां पर लगा T1 और यहां पर लगा T2 और नीचे लगा mg। अब यहां पर जो है नेट टॉर्क 0 दिखाना है। अब कहां पर अक्ष लेना चाहते हो, कहीं एक जगह अक्ष ले लो, चलो ऐसा करते हैं यहां पर ले लो अक्ष, कहीं पर भी ले सकते हैं, यहां ले लो अक्ष। तो बताओ टोटल टॉर्क किसके किसके द्वारा, T1 के द्वारा, mg के द्वारा, और सब मिलकर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अच्छा बताओ ये टॉर्क किधर देगा, इधर, यहां अच्छा है ना, ये इधर घुमाएगा, अंदर आएगा, मतलब mg के द्वारा क्या आएगा अंदर की तरफ। बताओ ये वाला इस अक्ष के परितः यहाँ अक्ष है तो ये इधर घुमा देगा, तो इसके द्वारा क्या आ जाएगा बाहर की तरफ, और इसके द्वारा क्या हो जाएगा 0 क्योंकि उसी अक्ष से वो गुजर रहा है। अच्छा बताओ इसका दूरी कितना होगा, क्योंकि आर एफ परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, ये दूरी निकाल लो और ये दूरी निकाल लो। अच्छा ये बताओ कि टोटल लंबाई L है, ये लंबाई L/4 और ये लंबाई L/3।
अगर पूरे लंबाई में से ये दोनों लंबाई घटा दें तो बाकी का लंबाई ये मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लंबाई R2 बराबर हो जाएगा, L में से घटा दो दोनों को, L/4 प्लस L/3, दोनों घटा दो, कितना आएगा बताओ ये? 5L/12। तो इस अक्ष से कितने दूरी पर T2 वाला है वो मिल गया 5L/12। तो जब इसको लिखोगे तो आर एफ परपेंडिकुलर, तो आर कितना? 5L/12। यह गया आर एफ, एफ कितना लगा? T2। तो आर एफ परपेंडिकुलर। अच्छा ऊपर है तो इसको प्लस मान लो, और ये नीचे है तो इसको माइनस मान लो। अच्छा बताओ ये कितना होगा? R1। तो बोलेंगे कि इसका द्रव्यमान केंद्र यही है जहां mg लग रहा है, तो टोटल लंबाई L/2 होगा, बीचों बीच आधा होगा, और ये हमें दिया है कितना बताओ? L/4। तो अब ये बताओ कि यही R2 है? नहीं, R1, R1 निकालने जा रहे हैं। तो ये L/4 नहीं, L/2 हो गया, कौन बताओ? L/2 ये हो गया, ये वाला दूरी, और ये वाला जो है L/4 हो गया। तो बताओ ये कितना आ जाएगा? तो L/2 में L/4 घटा दो, L/4 आ जाएगा। तो जो R1 आना चाहिए वो आ जाएगा L/क्या? 4। अब देखो अक्ष से दूरी भी मिल गया, R का मान और mg लग रहा है, तो जाएगा R L/4 गुड़े आर एफ, एफ आ गया mg, ये माइनस हो जाएगा, ये सब मिलकर 0 के बराबर हो गया। अब इसको हल कर लो, आ जाएगा यहाँ से, देखो L से L कैंसिल हो जाएगा, हल कर लेना। ये आ जाएगा T2 5 T2/12 इज इक्वल टू mg/4, ये आ गया 3, तो T2 बराबर हो जाएगा 3mg/5। एक तो आंसर ये आ गया। अब इस T2 को यहां रख दो, तो T1 प्लस 3mg/5 बराबर mg, यहां से T1 बराबर हल कर लेना, 2mg/5 आ जाएगा। ये दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। कुछ करना नहीं, जीरो दिखाना था, एक बार टोटल टॉर्क जीरो दिखाना था। दो इक्वेशन दोनों को हल कर लोगे, नोट कर लो। अब देखो क्या क्वेश्चन में क्या दिया था, 15 ग्राम का है या फिर 10 ग्राम का? 10 ग्राम का दो सिक्का है जो एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, क्लियर ना? बताओ 1 मीटर का है ये, 1 मीटर का, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 100 सेंटीमीटर। अच्छा जहां पर mg नीचे लगता होगा वो x बराबर 50 सेंटीमीटर पर होगा, 50 सेंटीमीटर पर। और जो दो सिक्का रखे गए होंगे वो कहां पर रखे गए हैं? तो देखो ये 0 से शुरू होगा, 100 सेंटीमीटर ये होगा, क्योंकि 1 मीटर का स्केल है 100 सेंटीमीटर। अब दो सिक्के जो है वो कहां पर रखे गए हैं बताओ? यहां से कितने दूरी पर? सेंटीमीटर पर रखे गए हैं। बताओ छूरधार कहां पर जो है उसको बैलेंस कर रहा है, संतुलित कर रहा है? यहां पर बैलेंस कर रहा है। बताओ इसका मान क्या है? x बराबर 40 सेंटीमीटर।
यही पूरा डायग्राम बना। बताइए संतुलित है तो टोटल बल कितना लगेगा? 0। अच्छा इसका एफबीडी बनाओ। नेट फोर्स 0 दिखाना है, नेट फोर्स 0। इसको क्या करोगे? एक बिंदु द्रव्यमान मानो। क्या मानोगे? एक बिंदु द्रव्यमान। अब बताओ बिंदु द्रव्यमान मानोगे तो कितने बल लगेंगे? तो ध्यान देना, एक बल, बल, 3 बल, यही ना लगेंगे। एक बल यहां पर, दूसरा बल यहां पर, तीसरा बल यहां पर। बताओ ये वाला इस रॉड को किधर बल लगाएगा? नीचे। इसके दो N1, ये N1 हो गया। जो छूटधार नीचे है वो इसको ऊपर बल लगाएगा, N2। और mg किधर लगेगा? नीचे। अब ये बताओ कि यहां पर कितने ऊपर बल कितने नीचे बल? N1 प्लस mg, ये दोनों नीचे लग रहे हैं, जो बराबर होगा किसके? N2 के। चलो एक तो काम हो गया। दूसरा काम देखते हैं, टॉर्क। बताओ टॉर्क में जो है, एक यहां पर है N1, यहां पर है N2, और यहां पर है mg। अच्छा बताओ N1 का मान कितना होगा? N1 का मान बताओ। देखो यहां पर देखो, जो ये दो सिक्के रखे हैं, कितने कितने ग्राम के हैं? 10 ग्राम प्लस 10 ग्राम, 20 ग्राम हुआ। तो 20 गुणे 10⁻³ kg। अब बताओ कि N1 ऊपर लगेगा सिक्के पर, इन दोनों पर, और mg नीचे लगेगा। mg नीचे कितना लगेगा बताओ? इसको क्या लिख दोगे? 0.002। ये केजी है, 10 से गुणा कर दो, mg आ जाएगा 0.02 न्यूटन। ये N1 है। अब बताओ इस सिक्के पर, दोनों सिक्कों पर मिला करके कितना न्यूटन लगा? बोलो। तो अगर दोनों सिक्कों पर मिला करके N1 ऊपर लगा, तो क्रिया प्रतिक्रिया से छड़ के ऊपर क्या हुआ? ग्राम है तो -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 न्यूटन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2 न्यूटन। क्लियर ना? अब ये बताओ कि N1 आ गया, इन दोनों सिक्के पर ऊपर आ गया, तो क्रिया प्रतिक्रिया से ये जो रॉड रहा होगा, ये रॉड, उसके ऊपर भी तो नीचे N1 आएगा। ये है, तो N1 कितना आ गया बताओ? N1 आ गया 0.2 प्लस mg बराबर N2। चलो अच्छा, एक समीकरण यहां मिल गया, यही देखो है 0.2। बताओ किसके परितः लेना चाहते हो? टॉर्क, बल आघूर्ण 0 किसके परितः लेना चाहते हो? चलो इसके परितः ले लो, तो इसके वाले को लिखने से बच जाएंगे, N2 को लिखने से बच जाएंगे। तो इसका टॉर्क किधर लगाएगा? इधर। इसका बताओ, ये ना है अक्ष, ये वाला बाहर टॉर्क देगा और ये वाला अंदर टॉर्क देगा। सही है ना?
तो टॉर्क आएगा नेट टॉर्क, टॉर्क ड्यू टू N1 प्लस टॉर्क ड्यू टू ये mg है, टॉर्क ड्यू टू mg N1 के द्वारा, अच्छा N2 द्वारा तो जीरो हो जाएगा। अच्छा ये बताओ ये दूरी कितना होगा और ये दूरी कितना होगा, यहां से देखो ध्यान से, 40 और 15 के बीच का दूरी कितना होगा, घटा दो, 40 में से 15 घटाओ, 25 आएगा, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इनके बीच का दूरी निकालना है तो 50 में से 40 घटाओ, 50 में 40 घटाओगे 10, यह आ गया 10 सेंटीमीटर। अब सुनना ध्यान से, यहां पर क्या लिखोगे, अक्ष है तो ये आर हो जाएगा, आर, ये सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा मीटर में 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, तो ये हो गया आर एफ, लंबवत एफ कितना है 0.2 प्लस अक्ष से ये दूरी कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, 0.1 गुणे mg, जी का मान 10 ले लो लगभग लगभग, ये सब मिल करके 0। अच्छा ये ध्यान देना, ये वाला टॉर्क किधर देगा, N1 वाला इधर, mg वाला अंदर देगा, इसको माइनस मान लो। अब ध्यान देना ये वाला कितना आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा टोटल मिल करके m बराबर, और ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितना 0.05 kg, 0.05 kg का मतलब क्या हुआ 50 ग्राम, ये केजी में है, ग्राम में 50 ग्राम आएगा। इस टाइप कर लोगे, बोलो जी, इस टाइप का कभी भी आएगा तो इसी तरीके से, एक बार टोटल बल जीरो दिखाओगे, एक बार टोटल टॉर्क या बल आघूर्ण जीरो दिखाओगे, नोट कर लो। अरे जैसे मान लो ये रॉड दिया है, बार बार एक ही काम तो कर रहे हैं हम, देखो इसमें एक तरफ रस्सी ऐसे खींचेगा, उसको T1 मान लो, ये रस्सी ऐसे खींचेगा, इसको T2 मान लो। अब देखो ये अगर 53 डिग्री है, यहां से भी 53 डिग्री आएगा, और ये 37 है तो ये भी 37 आएगा। तो T2 का इधर कितना आ जाएगा और T1 का इधर कितना आ जाएगा, T2 का इधर कितना आएगा, इधर आ जाएगा T2 cos 53 डिग्री, और T1 का इधर आ जाएगा T1 cos 37 डिग्री, T2 का इधर आ जाएगा T2 sin 53 डिग्री, T1 के इधर आ जाएगा T1 sin 37 डिग्री, 53 है 0.8 T2, और ये आ जाएगा 0.6 मतलब 3/5 T1, और mg किधर लग जाएगा नीचे, मान लेते हैं यहां से बीचों बीच तो लगेगा नहीं, एक समान द्रव्यमान रहता है तभी बीचों बीच आता, मान लो इससे x दूरी पर यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र है, ये बीचों बीच नहीं है, कहीं किनारे होगा कहीं भी, ये mg लग रहा है, यही x का मान पूछ रहा है कि यहां से कितने दूरी पर लगेगा, ये x का मान मतलब बाएं से कितने दूरी पर गुरुत्व केंद्र होगा। अब ये बताओ कि ये वाला, बताओ ये रॉड क्या इधर गति कर रहा है, क्या गति नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, इधर जितना इधर बल लगाएंगे उतना इधर बल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको बराबर करो, इसको इधर मान लो x एक्सिस, इधर मान लो y एक्सिस,
तो x के दिशा में x दिशा में 3/5 t1 बराबर 4/5 t2। तो t1 बराबर क्या आ जाएगा 4/3 t2। ये पहला समीकरण आ गया। एक बार y दिशा में देखो, y दिशा में, y दिशा में कितने बल लग रहे हैं देखो, ये आ जाएगा 0.63/5 t2, और ये आ जाएगा 4/5 t1। ये वाला मान ये हो जाएगा, ये वाला मान ये हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर y दिशा में देखो, जितना ऊपर बल लगेगा उतना नीचे बल लगेगा। ऊपर बल कितना लगेगा, तो 3/5 t2 प्लस 4/5 t1 बराबर mg। अब बताओ t1 बराबर जो रखे हो, यहां रखो t1 बराबर, तो 3/5 t2 प्लस 4/5 4/3 t2। देख लो ये सही है। देखो t1 का मान ये पूरा का पूरा रख दिया, ये आ गया। अब ध्यान देना यही किसके बराबर, mg के। इसको थोड़ा हल करो तो देखो, क्या 25/15 आएगा क्या, सही है देख लो। अब 5 से कटेगा ये, 5 से कटेगा ये। अब 3 को इधर लेते आओ, इसको इधर लेते आओ, तो यहां से देखो t2 बराबर क्या आ जाएगा 3mg/5। अगर जरूरत पड़ा तो t2 का वैल्यू इतना हम यूज कर लेंगे। अब सुनना ध्यान से। अब बताओ कि ये तो तुम y और x में टोटल बल 0 दिखा दिए, तब ये दोनों आया है और वहां से t2 को मान आया है। हमें क्या लाना था बताओ, हमें बाएं से कितने दूरी पर उसका गुरुत्व केंद्र मिलेगा वो निकालना है। अब वो निकालना है तो क्या करेंगे उसके लिए, तो अब देखो, अब अभी तक हम लोग क्या करते, नेट फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब नेट टॉर्क 0 दिखाएंगे, उसके लिए देखो क्या करेंगे, ध्यान देना। इधर t2, इधर t1। मान लो यहां पर mg नीचे है, यहां पर जो है अब किस अक्ष के पड़ता टॉर्क 0 दिखाओगे, तुम्हारे मन के ऊपर है। तुम यहां पर अक्ष ले लो, तो अब देखो ध्यान देना, यहां पे टॉर्क आएगा mg के द्वारा, टॉर्क आएगा t1 के द्वारा, टॉर्क आएगा t2 के द्वारा, सब मिलकर क्या हो जाएंगे 0। बताओ अक्ष किससे पास होकर जा रहा है, t1 से, तो 0 हो गया। बताओ इस अक्ष के परिता ये वाला किधर टॉर्क देगा, बाहर, ये वाला बाहर टॉर्क देगा। इसका देखो एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर आ रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट जो है टॉर्क नहीं देगा। इस वाले बल का जो T2 cos 53 मतलब 3/5 T2 जो इधर लग रहा है वो देगा टॉर्क। अब वो देखो टॉर्क अंदर देगा, इसको प्लस मान लो, तो यहां से ये कितने दूरी पर होगा, ये हो जाएगा 10 - x, क्योंकि इसको x माने हैं, ये 10 - x तो हो जाएगा r का मान 10 - x गुणे mg प्लस, बताओ ये वाला कितना हो जाएगा, तो देखो ये हो गया r और ये हो गया क्या बताओ, लंबवत, बल लंबवत है,
ये जाएगा 3/5 10 हो गया आर, आर एफ परपेंडिकुलर 3/5 T2 0 के बराबर हो गया। अब बताओ T2 का मान कितना है, रख दो। तो 10 mg माइनस एक्स mg प्लस, नहीं प्लस, ये देखो आ गया 6, और T2 का मान आ गया, T2 का मान यहां से रख दू 3 mg बाई क्या 5, क्या चीज, हाँ T2 वाले का क्या लेंगे, अंदर आ रहा है ना, T2 वाला अंदर आ रहा है टॉर्क, यहां पर क्या ले लेंगे माइनस, यहां पर माइनस ले लेंगे क्योंकि देखो अंदर आ रहा है, अंदर है। अब देखो ध्यान देना, mg 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 पूरा चला गया 0 की तरफ, ये बचा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स माइनस 18/5 बराबर 0। बताइए यहां से x बराबर 10 माइनस 18/5, देख लो 50 में से 18 गया कितना हुआ, 50 में से 5 10, 50 में से 18 गया 32/5। नोट करो तो अगला क्वेश्चन देते हैं, इस बार सही सही करना। लास्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम का जो हम देने वाले हैं, इसमें नोट। देखो इधर देखो, ये बताओ यहां पर तो घर्षण रहित है तो 0 हो जाएगा, यहां पर जो है घर्षण लगेगा, पता यहाँ पे घर्षण नहीं होता तो ये किधर भागने की कोशिश करता, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। और चूंकि वो न्यूनतम से न्यूनतम कोण बताना है जब तक कि ये ऐसे टिका रहे, और ऐसा तभी होता है जब यहां पर जस्ट फिसलने वाला हो। बस ये देखो समझो ध्यान से, जैसे मान लो यही सीढ़ी है, इसको किसी एंगल पर रख रहे हो ऐसे नहीं फिसलेगा, और इसको और एंगल कर, देखो फिसला ना, ये जमीन हो गया, कुछ नहीं है। अब घटा कि नहीं जी, ऐसे गिर जाएगा वो। तो न्यूनतम ये कोण बताना, ये न्यूनतम की कब तक कि वो ऐसी संतुलित बना रहे, गिरे ना फिसले ना। तो ऐसा तभी होगा जब यहाँ पे जस्ट अधिकतम सीमांत घर्षण लगे म्यू इंटू एन, और जहां का फ्रिक्शन वहां का नॉर्मल फोर्स। ध्यान देना किसी सतह के लंबवत लगता है नॉर्मल फोर्स, लंबवत बल, यहां भी देखो सतह के लंबवत लगेगा ये वाला, इसको N1 इसको क्या मान लो N2, तो पक्का है कि यहाँ पर म्यू इंटू ये हो जाएगा N2, ये आ गया सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्लियर ना, ये जस्ट फिसलने वाला होगा, तो ये जाएगा म्यू इंटू एन, मतलब एक तुम्हें इक्वेशन मिला एफ मैक्स बराबर म्यू इंटू N2। अच्छा ऐसा करो, इसका फोर्स का स्टडी करो, ध्यान देना, ये तो सीमांत घर्षण आ गया, इसको एक बिंदु द्रव्यमान मानो, बल किधर किधर लगेंगे, तो बोलेंगे इधर लगेगा N1, देखो यहां पर इधर लग रहा है म्यू इंटू N2, और इसके ऊपर कौन लग रहा है
N2 ऊपर और एक mg नीचे। अगर ये रुका है तो N2 बराबर किसके, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो म्यू N2 बराबर N1। बोलो जी। और चूंकि एफ मैक्स बराबर क्या आया है बताओ, म्यू N2। बोलो जी। और N2 का मान कितना आया है, यहां से हल किए हैं तो देखो एक यहां पर N2, एक यहां पर एफ मैक्स, इसके बीचों बीच mg नीचे, और एक यहां पर ये N1। क्योंकि जब टॉर्क निकालना होता है तो टॉर्क में जो लगता है उसी बिंदु पर वो बल दिखाते हैं, टॉर्क निकालते हैं। जबकि बल को का स्टडी करने के लिए, बल का स्टडी करने के लिए बिंदु द्रव्यमान मान लेते हैं और सबको एक ही जगह बल को दिशा बिना बदले लगा देते हैं उसके ऊपर। यहां पर कितने टॉर्क लगेंगे, एक टॉर्क लगेगा N2 के द्वारा, दूसरा टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन के द्वारा, तीसरा टॉर्क लगेगा mg के द्वारा, चौथा लगेगा, क्यों जी संतुलित है। मतलब कौन कौन जीरो दे देगा टॉर्क, अरे कौन कौन जीरो देगा जी टॉर्क, N2 दे देगा और ये भी दे देगा। देखो ये भी अच्छे से पास कर रहा है, N2 भी अच्छे से पास कर रहा है। कौन mg, बताओ ये वाला कितना है, L/2, ये कितना है L/2, ये क्या है कोण थीटा, ये कितना आ जाएगा L/2 cos थीटा। बोलो एक्सिस से देखो, तुम पूछ रहे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब लगेगा, देखो यहां पर लगेगा आर परपेंडिकुलर एफ mg का। देखो कैसे, ये बल का लाइन है, इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर दूरी L/2 cos थीटा, यही ना होगा परपेंडिकुलर दूरी जी। तो देखो एफ आर परपेंडिकुलर आ गया L/2 cos थीटा mg। N1 देखो, N1 वाला लाइन ये है, अच्छा ये है, तो अब फिर देखो यहाँ पे जो तुम लोग देखना एफ लगेगा। अब इसके पर लग रहा था एफ परपेंडिकुलर आर, परपेंडिकुलर N1। देखो N1 आर परपेंडिकुलर कितना होगा, यही परपेंडिकुलर है, तो बोलेंगे देखो ये थीटा है, इसको देखो अलग से आ रहा है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये तुम्हें है एल थीटा आएगा, एल कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा होगा ये वाला, तो एल साइन थीटा गुणे N1। मतलब N1 का मान कितना है, देखो N1 बराबर म्यू N2 है ना, और N2 बराबर क्या है mg, तो ये वाला मान यहां रख दो, म्यू mg आ गया। अब उसी N1 को यहां रख देंगे। अच्छा देखो एल एल जीरो की तरफ भाग जाएगा, बोलो जी, कॉस थीटा mg/2 प्लस साइन, अच्छा तो टॉर्क का डायरेक्शन देखोगे ना, देखो ये किधर आएगा ऐसे, ये वाला ऐसे, ये mg वाला माइनस में लिखोगे, अगर डायरेक्शन के साथ लिखोगे तो ये हो गया। अच्छा साइन थीटा, N1 का मान बताओ, N1 का म्यू mg, सब मिलकर क्या हो जाएगा जीरो, mg mg कैंसिल, इसको इधर लेते आओ तो क्या,
साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा डिवाइड कर दो, नहीं कॉस थीटा डिवाइड, जब कॉस थीटा डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो बाई कॉस बराबर 1/2 म्यू, और यहां थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा तुमसे बना चाहे नहीं बना अलग बात है, बोलो जी। तो कितना होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर कर रहा है, इसके घर से गुणा नहीं कर रहा कि नहीं। चलो इतना लोग जो है रीजन करना, नेक्स्ट टाइम पे अब स्टार्ट होगा तुम लोग दूसरा टॉपिक।